भैया एक और बलात्कारी, एक और दुष्कर्मी के साथ भाजपा का लिंक सामने आ गया। भाजपा नेता की तस्वीर एक बलात्कारी दुष्कर्म के आरोपी के साथ वायरल भी हो रही है। दोस्तों, ये बलात्कारी दुष्कर्म का आरोपी कोई और नहीं बल्कि अयोध्या, रामनगरी अयोध्या का सुप्रसिद्ध कथावाचक पवन देव महाराज है। पवन देव महाराज ने बिहार की एक महिला से दुष्कर्म किया, ऐसा पीड़ित महिला ने उन पर आरोप लगाया है और बकायदा सबूतों के साथ एफआईआर भी दर्ज कराया है। अब इस पवन देव महाराज का योगी सरकार के नए नवेले मंत्री मनोज पांडे के साथ की तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में मनोज पांडे पवन देव महाराज को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दुष्कर्म के आरोपी को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ बड़े ही आराम से आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना ही कहानी नहीं है, कहानी में अभी और ट्विस्ट है। ये जो पवन देव महाराज है वो बड़े प्रसिद्ध बाबा है। करनी सेना ने इन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया है। करनी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता, योगी सरकार के मंत्रियों के साथ तस्वीरें और फूल मालाएं पहनाने की तस्वीरें। और बाबा कांड में क्या करता है? महिलाओं से दुष्कर्म करता है। 2 बच्चों के मां से दुष्कर्म का आरोपी है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला बिहार की है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि पवन देव महाराज बिहार में कथा कहने आया होता है। तभी महिला से उसकी जान पहचान भी होती है। नंबर का आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे के साथ नंबर भी शेयर किया जाता है, बातचीत होने लगती है। जिसके बाद पवन देव महाराज पीड़ित महिला को अयोध्या राम मंदिर का वीआईपी दर्शन करवाने के बहाने बुलाता है। महिला को अपने घर में रुकवाता है, महिला के साथ दुष्कर्म करता है, ऐसा महिला का आरोप है। दुष्कर्म करने के बाद विरोध करने पर महिला से एक मंदिर में जाकर नकली शादी भी कर लेता है और कुछ दिन महिला के साथ रुकता है ये पवन देव महाराज। जिसके बाद महिला को उसके मायके भेज देता है। उसके 10 लाख के गहने भी अपने पास हड़प कर रख लेता है। महिला विरोध करती है, कानूनी कार्रवाई की बात कहती है तो पवन देव महाराज अपने पिता के साथ मिलकर महिला के घर पहुंचकर मारपीट भी करते हैं और मारपीट करके महिला को धमकाते हैं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। अब पीड़ित महिला ने अपनी आवाज उठाते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। पवन देव महाराज की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिर सवाल यही है कि पवन देव महाराज कितना पावरफुल आदमी था भैया। एक दुष्कर्म का आरोपी जिसका योगी सरकार के मंत्रियों के साथ तस्वीरें, फोटो वायरल हो रही है। करनी सेना का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह गया है। अब क्या करनी सेना इसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से बर्खास्त करेगी, धक्के मार के भगाएगी? ये पवन देव महाराज 2 बच्चों की मां से दुष्कर्म करने का आरोपी है। 2 बच्चों की मां। पता नहीं न जाने इतने कितने बाबा है जो धर्म के आड़ पर, जो भगवान के नाम पर, जो आस्था के नाम पर महिलाओं को बेवकूफ बनाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उनका दुष्कर्म करते हैं, उनकी आस्था का फायदा उठाते हैं। चाहे ये पवन देव महाराज हो, चाहे ये आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे वो महाराष्ट्र का अशोक खरात ही क्यों ना हो, इन तमाम बाबाओं ने आस्था के नाम पर हमेशा महिलाओं को, लोगों को लूटा है, उनका यौन शोषण किया है। और भाजपा से इनका लिंक निकल जाना, भाजपा के सरकार से किसी न किसी नेता मंत्री के साथ तस्वीर आ जाना, जुड़ा रहना बहुत ही आम सी चीज हो गई है। लेकिन इस पवन देव महाराज की गिरफ्तारी कब तक होती है और इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी घर की महिलाओं को ऐसे आबा बाबा के चक्कर से दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। TDI न्यूज को फॉलो जरूर करें।